فتح کا सेहरा किसके सर सजेगा? डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात मैदान सज चुका। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मुल्तान में 16 नशिस्तों पर 38 उम्मीदवार आमने सामने। रहीम यार खान, मियां वाली, डीजी खान, अरसर गोदा में भी इंतखाबी मरहला जारी। उम्मीदवार अपनी अपनी जीत के लिए पुरउम्मीद। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बहावलपुर में इलेक्शन तनाज़ा बढ़ गया है। जनरल सेक्रेटरी अकरम खान बलोच ने इलेक्शन का बायकॉट कर दिया। कहा कि अब इलेक्शन मुतनाज़ा हो गया है, वोट नहीं डालेंगे। मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे महमूद जहीर। महमूद बताएगा उन्होंने मजीद क्या कहा इस हवाले से। जी, बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इलेक्शन जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया और इस हवाले से अभी हाल में आपने देखा बार रूम जो था वहां पर वकला में आपस में इस हवाले से काफी तल्ख कलामी भी हुई। हाई कोर्ट के इस वक्त मौजूदा जनरल सेक्रेटरी हैं अकरम बलोच साहब, उनसे जानते हैं क्या देख रहे हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों की समझ में आती है कि वोट का सही इंदराज नहीं हुआ, लिस्ट सही नहीं बनी, अब क्या बनेगा? इलेक्शन होगा नहीं होगा, इसके साथ मजीद जरा तफसील। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। बहावलपुर बार एसोसिएशन की जो वोटों की तादाद है वो थी 1700, जो अभी तक इन्होंने 700 की हद तक ये इलेक्शन करवा रहे हैं। और जिसमें मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी, मौजूदा जनरल सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बहावलपुर हूं। मेरा वोट भी काट दिया गया है, मेरे दोस्तों का, मेरे बेशुमार जूनियर का। और ऐसे लोग हैं जो कम अज कम 300-400 वोट जो है इन्होंने जानबूझकर इलेक्शन बोर्ड ने इन लोगों ने शामिल नहीं किया। कभी ये जनाब ने भी क्वेश्चन किया था, मीडिया ने भी, कि तो कुल आज वोटर की तादाद कितनी है, तो उन्होंने बताने से इनकार कर दिया। इससे बड़ी बददियानती और क्या हो सकती है, मेलाफाइडी क्या हो सकती है। दूसरी जो अहम बात है जो मैं यहाँ मीडिया के थ्रू तमाम दोस्तों को बताना चाहता हूँ, मुझे इंतहाई अफसोस हो रहा है कि इलेक्शन की लिस्ट कभी 700 बताते हैं, जो वोटर इन्होंने बैलेट पेपर छपवाए हैं वो 2000 के छपवाए हैं। वो किस लिए छपवाए हैं? यानी कि सिर्फ धांधली करने के लिए। ये तो हो गया आपका मौकफ। अब इलेक्शन का इनेकाद होगा या आप इसको कैंसिल? अब जनरल बॉडी का इजलास में तमाम लोगों ने इलेक्शन का बाइकाट कर दिया है। जनरल हाउस ने, जनरल हाउस जो है वो बिल्कुल मुकद्दम होता है। अब जो इलेक्शन अगर वो जबरदस्ती ऐसी कोई बात होगी तो इलीगल होगा, गैर कानूनी होगा, बिल्कुल इलेक्शन नहीं होना चाहिए। जनरल हाउस ने इसको रोक दिया। नई डेट क्या देंगे? नई डेट वही जो है पंजाब बार काउंसिल से आएगी या दीगर अथॉरिटी से आएगी, यहां से आएगी। फिलहाल जनरल हाउस ने इलेक्शन रोक दिया है। जी, अभी आप सुन रहे थे, जनरल हाउस ने इलेक्शन को रोक दिया है। पंजाब बहावलपुर में डिस्ट्रिक्ट बार रूम में ये फैसला किया गया और लाहौर हाई कोर्ट के जो जनरल सेक्रेटरी है, बहावलपुर बेंच के जो बार रूम के जो जनरल सेक्रेटरी इलेक्शन का तनाज़ा बढ़ चुका है। बहुत शुक्रिया महमूद जहीर, आपने अपडेट किया। मियावाली में खाने के वक्फे के बाद बार इलेक्शन की पोलिंग का सिलसिला दोबारा से शुरू हो गया है। मियावाली से अपडेट करेंगे अख्तर मजाज। अख्तर बताएगा। जी बिल्कुल, गरम मछली खाने के बाद वोकला जो हैं फिर गर्म होकर पोलिंग के लिए आ चुके हैं। यहाँ पे पोलिंग का अमल वक्फे के बाद दोबारा शुरू हो चुका है। कुछ जो उम्मीदवार हैं उनके सपोर्टरान हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे इस सवाल से बात करते हैं। सर, किस ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं और क्या तवक्कुआत हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डेमोक्रेटिक ग्रुप, शेख मोहम्मद हनीफ पैट्रियाट ग्रुप और मलिक अब्दुल करीम ग्रुप एंड अलाइज की तरफ से हमारे सदारत के उम्मीदवार लतीफ़ुल्लाह खान आज़ाद साहब, जनरल सेक्रेटरी के फरहत नवाज़ खान हैं और बाकी पूरा पैनल वो कंटेस्ट कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें पूरा यकीन है कि अल्लाह के करम से इंशाअल्लाह जो इलेक्शन है उसमें हम इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल करेंगे। जी, इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल करेंगे। और साहब भी मौजूद हैं, आप बताइएगा किस ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं और क्या तवक्को है? जैसे मलक जाजेद साहब ने आपको बता दिया है, मैं भी डेमोक्रेटिक ग्रुप से हूं और अलाइज हमारे साथ हैं और हम लतीफ़ुल्लाह खान आज़ाद को सपोर्ट कर रहे हैं, साथ साथ जनरल सेक्रेटरी के लिए फरहत नवाज़ खान को सपोर्ट कर रहे हैं। और हमें यकीन है कि हम ही जीतेंगे और आने वाले साल में इंशाअल्लाह वकला की फलाह बहबूद के लिए काम होगा। जी, वकला की फलाह बहबूद के लिए काम होगा। एक और साहब भी हैं, क्या कहेंगे? इस दफ़ा अख्तर भाई जो मुकाबला है वो दो जो हमारे सदूर हैं, दो ग्रुप्स की तरफ से, जस्टिस एंड जिना ग्रुप की तरफ से आ रहे हैं हमारे, और जो हमारे शेख मोहम्मद हनीफ ग्रुप साहब की तरफ से आ रहे हैं हमारे, और डेमोक्रेटिक एंड अलाइज की तरफ से जो उम्मीदवार आ रहे हैं, तीनों के तीनों शराफत का मंबा हैं। तो उन तीनों में से जो भी जीतता है वो वकला का सरखेल बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हमें यकीन है कि तीनों में से जिसके जिम्मे, जिसके हिस्से में अल्लाह ताला ने ये कामयाबी अता की, वो हमारे बहबूद के लिए काम करेगा। जी, बहुत खूबसूरत बात आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। आपको इंतखाबात से मुतालिक अपडेट कर रहे हैं। अहमदपुर शर्किया का रुख करेंगे, इमरान अकबर से बात करेंगे। इमरान, अब चंद ही घंटे बाकी रह गए हैं पोलिंग के हवाले से, पोलिंग का अमल फिर मुकम्मल होगा, क्या सूरत हाल है?
بالकुल पंजाब भर में इलेक्शन की गहमा गहमी है। वकला के इलेक्शन जो है वो तहसील भर में भी जारी है। इस वक्त जो है इलेक्शन का पोलिंग का अमल जो है वो जारी है और इसके हवाले से बताया गया कि 300 वोट कास्ट हो चुके हैं। 5 बजे का वक्त बताया गया है। मजीद जो है हमारे पास वकला की तादाद में मौजूद है और कैंडिडेट जो है वो भी पास ही हैं हमारे। और बहुत ही इसमें खुशैन बात यह है कि ये वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे कैंडिडेट इलेक्शन से पहले भी इकट्ठे होते हैं और नताइज के बाद भी इकट्ठे होते हैं। तो ये एक जमहूरी इकदाम हमें नजर आया है। हम इस हवाले से जानेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, आप भी सदारत के उम्मीदवार हैं, इस हवाले से? असल में हमारा जो वकला का फोरम है ना, हमारी तरबियत ही ऐसे होती है कि हम एक केस कंडक्ट कर रहे होते हैं, उसके बाद जो है ना हम आपस में इकट्ठे चाय पी रहे होते हैं। ये एक जमहूरी प्रोसेस है जिसको कंडक्ट किया जा रहा है। इलेक्शन है, अल्हम्दुलिल्लाह शाम को रिजल्ट आएगा, जिसको अल्लाह ने कामयाबी देनी है, फिर हम भाई भाई होते हैं। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे? इलेक्शन का रिजल्ट शाम तक आ जाएगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। दिजी खान से अपडेट करेंगे आशिर इशफाक। आशिर बताएगा। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में बार के इंतखाबात का अमल जारी है और सुबह 9 बजे से ही पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है और जितने भी वोटर्स हैं वो अपना हक राय इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं और बार रूम में जो पोलिंग का अमल है यहाँ पर जारी है। पुरअमन तरीके से ये पोलिंग की जा रही है। तमाम जो वोकला हैं, वोटर्स हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं और अपना हक राय इस्तेमाल कर रहे हैं। बैरिस्टर साहब क्या कहना चाहेंगे, आज के इंतखाबात के अमल को कैसा देखते हैं और तो बाकी क्या कहेंगे आप? इलेक्शन इस बार भी मुकाबला हमेशा कितना बड़ा सख्त है। इलेक्शन पुरअमन होगा इंशाल्लाह और देखें हर उम्मीदवार अपनी तरफ से एफर्ट कर रहा है, तो होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह अच्छा इलेक्शन रहेगा। तो और हमें हमेशा की तरह उम्मीद है कि उम्मीदवार जो भी कैंडिडेट इलेक्ट होगा तो उसमें अच्छा बार के मफाद के लिए काम करेंगे, इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तमाम जो वोकले हैं काफी पुरजोश भी हैं और अपने कैंडिडेट को जितवाने के लिए भी पुरुमीद है। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आज के इंतखाबात को कैसा देख रहे हैं? ये पहली दफा पंजाब में जो है ना जी, जो तरमीम आई है उसके नतीजे में जो प्रोफेशनल वकील हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, वो इंतखाबात लड़ रहे हैं। इस तरह के इंतखाबात में बेहतर से बेहतर क़यादत आएगी जो बार और मुल्क के मफाद में नेक शगुन साबित होगी। आप क्या कहना चाहेंगे जी, ये नौजवान हैं, कैसा देख रहे हैं इलेक्शन? जी इलेक्शन की तकरीब पुरवकार है और हर साल की तरह रवां दवा है और शाम को इंशाल्लाह जो मेंबर मुंतखब होंगे हम उनको एक मुबारकबाद पेश करेंगे और वो पूरी बार के नुमाइंदे मुंतखब होंगे। बिल्कुल, पूरी बार के नुमाइंदे मुंतखब होंगे। आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। जामपुर से जावेद इकबाल अपडेट करेंगे। इस वक्त मौजूद हैं तहसील बार एसोसिएशन जामपुर में, जहां पर इलेक्शन 2021 का अमल जो है इस वक्त शुरू हो चुका है। इलेक्शन बोर्ड की जानिब से जो वो इलेक्शन है उसको कराने के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल है और वोट कास्टिंग का अमल भी शुरू है। इस वक्त तमाम दोनों ग्रुपों के उम्मीदवार जो हैं वो तमाम वकला के साथ आपस में बार एसोसिएशन में खुश गप्पियों में के साथ अपने अपने वोटरों से वोट जो है वो मांग रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर पंजाब बार कौंसिल पीर इमरान अकरम बोदला साहब। हम उनसे पूछे, सर पहले तो हम आपको खुशामदीद करते हैं और दूसरी बात यह है कि आज का एक जमहूरी अमल हमेशा से बार एसोसिएशनों में इलेक्शन होते रहते हैं, वकला की जानिब से इस इलेक्शन को आप किस तरह से देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं रोई टीवी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने हमेशा पॉजिटिव जर्नलिज्म को फ़रोग दिया और हमेशा हमारी जो पंजाब बार काउंसिल का इलेक्शन था उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी कवरेज दी और अब जो हमारा लोकल बार का इलेक्शन है उसमें बहुत अच्छी तरीके से हमें कवरेज दे रहे हैं। ये जो हमारा जमहूरी प्रोसेस है, हर साल इलेक्शन होता है, हमारी कैबिनेट नई आ जाती है, दोस्त बड़ी मोहब्बत से एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, पुराने दोस्त चले जाते हैं, नए दोस्त आ जाते हैं। हमारा ये जमहूरी प्रोसेस जो है बड़े आसान तरीके से हम जो है अमल जो मुकम्मल हो जाता है। नए दोस्त आएंगे, इंशाल्लाह हम उनके साथ मिलके जो भी बॉडी आएगी हम सब मिलके इंशाल्लाह वकला की फलाह बहबूद के लिए मिलके एक दूसरे के साथ काम करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। राजनपुर से इसी हवाले से अपडेट करेंगे खुरम शहजाद। खुरम बताएगा। जी बिल्कुल, पूरे पंजाब की तरह आज राजनपुर डिस्ट्रिक्ट बार के भी इलेक्शन हो रहे हैं और यहाँ पर वकला की गहमा गहमी अरूज पर है। जितने भी वकला हैं अपने उम्मीदवार को जितवाने के लिए भरपूर अंदाज में कोशिशें जारी रखे हुए हैं। इस वक्त प्रेसिडेंट बार जिनका आज आखिरी दिन है, इनसे मजीद जानने की कोशिश करते हैं कितने वोट जो है वो आज कास्ट होंगे, कब तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा और इंतजाम को कैसे देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये DBA का इलेक्शन कुछ इस लिहाज से मुनफरद है कि इसमें पहली दफ़ा 3 कैंडिडेट सदर, नायब सदर और सेक्रेटरी हिस्सा ले रहे हैं। हमने बेहतरीन इंतजामात किए हैं इस दफ़ा इलेक्शन के लिए। इलेक्शन बोर्ड इंतहाई गैर जानिबदार बनाया है
और अंदर हमने 2 बूथ बनाए हैं, हाई कोर्ट का अलहदा और लोअर कोर्ट का अलहदा। इसमें एक तो ये होगा कि इसमें इलेक्शन जो है वो जल्दी हो जाएगा, वोट कास्ट हो जाएंगे और तमाम दोस्त जो है अपने अपने उम्मीदवारों के लिए मुहिम चला रहे हैं। इंशाल्लाह शाम 5 बजे के बाद जो है वो पोलिंग ख़त्म हो जाएगा, काउंटिंग के बाद रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। जानना चाहूंगा कितने वोट जो हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मुल्तान का रुख करेंगे। मुल्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल है जानते हैं। माहर इमरान हमारे साथ मौजूद है। माहर बताएगा कि अब से कुछ देर पहले आपने बताया कि 25% तक वोट कास्ट हो चुके हैं। अभी तक वोटों कितने कास्ट हुए हैं और कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं आप यहाँ पर? जी बिल्कुल, मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार के सालाना इंतखाबात की हम बात करें तो अब जो रश है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है इस वक्त और 16 नशिस्तों पर 28 उम्मीदवारान हैं। सदारत की नशिस्त पर 4 उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार जो मुकाबला मुतवक्के है। अभी तक अमन अमान की सूरत हाल रही, 1 से 2 बजे तक ये वक्फा था और वक्फे के बाद अब हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रश है। उमड़ आई है, वकला की बड़ी तादाद है और अब 25 से तकरीबन 70% पर जो है ये पहुँच चुका हुआ है। मेरा कैमरा मैन यहाँ पे दिखा है तो यहाँ पे तमाम जो उम्मीदवारान हैं वो मौजूद हैं और इस जगह पे ये मेंबर पंजाब बार ख्वाजा कैसर भट्ट साहब क्या कहेंगे, कितनी टर्न आउट हो सकता है और अब वकला की तादाद ज्यादा हो रही है इस इलेक्शन के बाद? देखिए माशाल्लाह सुबह से वकला का अच्छा रश है और एक्सपेक्टेड तकरीबन 27 से 2800 के करीब जो है वो कास्ट होने की तवक्को है और माशाल्लाह बड़े हेल्थी एक्टिविटी है। वकला बड़े जोश और जज्बे के साथ वोट डाल रहे हैं और उम्मीद रखते हैं कि माशाल्लाह जो भी जीतेगा हम सब बहन और भाई हैं और वकला का ये इसी तरह मोहब्बत बरकरार है। नौजवान वकला के वाले जी एक जमहूरी अमल है, हम वकील आपस में सारे भाई हैं। इंशाल्लाह जो डिजर्विंग कैंडिडेट होगा इंशाल्लाह वो जीतेगा और यहाँ हम देखते हैं कि किस तरह जो पोलिंग के अंदर जाने का ये प्रोसेस है, ये तमाम जो उम्मीदवारों के जो हामी हैं, सपोर्टरान हैं, ये यहाँ पे मौजूद है और जहाँ से जब भी पोलिंग की तरफ जाया जाता है तो ये तमाम अपने अपने जो है उसके लिए अपने अपने उम्मीदवारों के लिए वोट जो है वो मांग रहे हैं। ये एक बड़ी लाइन है। आप इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं और जैसे 5 बजे पोलिंग का अमल मुकम्मल होगा फिर आपसे राब्ता करेंगे। अभी आपका शुक्रिया। रहीम यार खान से आसिम सदीक हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसिम। देखिए रहीम खान भी पोलिंग का अमल जारी है। 952 वोटर्स ने अपना हक है और इसके अलावा रहीम खान में इस वक्त 495 वोटर्स ने अपना हक राय दही इस्तेमाल कर लिया गया। दोनों रवायती उम्मीदवार जो है ग्रुप से अपना मद्दे मुकाबल हैं। जोश देखा जा रहा है क्योंकि इस वक्त रिजल्ट की वक्त करीब करीब आता जा रहा है और दिल की धड़कनें डेफिनेटली तेज होती हैं क्योंकि अब रिजल्ट तमाम मेहनत का रिजल्ट निकलेगा। 2 साबिक जनरल सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मीरा साहब, इस वक्त दिल की धड़कनें कैसी हैं क्योंकि अब रिजल्ट करीब आने वाला है, सिर्फ 1-1.5 घंटा 2 घंटे रह गए सिर्फ वो अमल खत्म होने में, तो फिर आप क्या समझते हैं क्या नतीजा निकलेगा और इस वक्त क्या उम्मीद है, दिल की हालत कैसी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं दिल की हालत बताने से पहले मैं शाकर का दौड़ा पेश करूंगा। जदा ओजड़ है मैं मोरी हम, जदा रस्ता आए तू निखड़िया गई, ते कुछ छां दे दे साडी कंड सड़ गई, दी ढलदा गए तू निखड़िया गई, तू फारूक कूड़ दी गोल छई, असा सच सुनवाए तू निखड़िया गई। अब मैं दिल की धड़कनों की जी बात कर रहा हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पुरुम्मीद हूँ। आप देख रहे हैं नौजवान, लेनिन ने कहा था कि मुस्तकबिल उसका है जिसके हाथ में यूथ है। मैंने अपनी कैंपेन का आगाज अपने यूथ के साथ किया और इंशाल्लाह ताला हमारा पूरा पैनल जीतेगा। यूथ के साथ है, इनकी दिल की धड़कनें तो उन्होंने बता दी, आपकी दिल की धड़कनें कैसे है? इस वक्त नतीजा करीब करीब है, वोटिंग का अमल खत्म हो जाएगा, तो क्या समझते हैं क्या नतीजा है, किस तरह से होगा? सर इंशाल्लाह बिल्कुल हम जो मोटिव्स लेके निकले हैं, डिग्निटी, करैक्टर, प्रोफेशनलिज्म, और हमें पता है, प्रोफेशनली में पता है कि यूथ को क्या क्या मसाइल होते हैं, यंग लॉयर्स को क्या क्या कुछ फेस करना पड़ता है और हम उनके लिए चैम्बर्स के इश्यूज़ हैं और भी तमाम इश्यूज़ हैं, लाइब्रेरी के इश्यूज़ हैं, सब इश्यूज़ हम इंशाल्लाह रिजॉल्व करेंगे और सब हमारे साथ हैं, पूरा ग्रुप इंटैक्ट है। इंशाल्लाह पूरा पैनल इंशाल्लाह कामयाब होगा। बिल्कुल पूरा पैनल कामयाब होगा, ये भी पूरा उम्मीद है, ये भी पूरा उम्मीद है। मगर कोई भी ग्रुप जीतेगा तो फलाह और बहबूद जो है वो वकला की करेंगे और यही करेंगे। बहुत शुक्रिया आसिम से अपडेट किया। चिश्तियां से अपडेट करेंगे जाहिद हुसैन हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद बताएगा।
हाँ जी, पंजाब भर की तरह चिश्तियाँ के अंदर भी वोटिंग का सिलसिला जारी है। इलेक्शन बार काउंसिल के लिए जितने भी उम्मीदवार चिश्तियाँ के अंदर खड़े हैं वो कांटेदार मुकाबले के साथ वोटिंग चल रही है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि तमाम वकला अपनी ड्यूटी समझते हुए वोट इंदराज कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त सीनियर एडवोकेट जनाब मोहतरम मकसूद अहमद भट्टी साहब जो मौजूद हैं, वो सीनियर एडवोकेट है इस वक्त चिश्तियाँ बार के। मजीद उनसे जानते हैं कि इस वक्त जो दो ग्रुपों के अंदर मुकाबला है इसकी क्या सूरत हाल है, कौन किस तरफ जा रहा है, जीत का सेहरा किन के सर पर होगा और किन सीटों पर मुकाबला हो रहा है, ये मजीद हम उनसे जानते हैं। सर क्या तफसीलात है बताएं जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं रूही चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी बार में आकर हमारे जो बार के इलेक्शन है उनको कवरेज दी है। तो ये सुबह 9 बजे के करीब इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ है, 5 बजे तक जारी रहेगा। अब तक तकरीबन 200 के करीब वोट कास्ट हो चुके हैं। बड़े पुरअमन तरीके से बरादराना माहौल में वोटिंग हो रही है और इंशाल्लाह ताला 5 बजे इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, आपने अपडेट किया। जाहिद आपका शुक्रिया। लिया का रुख करेंगे, लिया से जाहिद सरफराज अपडेट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन के हवाले से अगर बात की तो लिया के अंदर जो इलेक्शन के इंतखाबात का टाइम है वो 4 बजे तक मुकर्रर किया गया था और अब जो पोलिंग का मरहला है वो तकरीबन अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है। वकला की कसीर तादाद ने जो अपना वोट कास्ट कर लिया है और चंद एक वकला बाकी हैं जिनके लिए जो वोट कास्ट करने के हवाले से अब तमाम जो प्रोसेस उसको मुकम्मल किया जा रहा है। यहाँ पर वकला जो हैं अपने हामी उम्मीदवार की जीत के लिए भी पुरअज़्म नजर आते हैं। कुछ खवातीन वकला हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। मैडम साहब, आप कैसा देखती हैं आज के इलेक्शन को और कितने पुरजोश हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। एक्चुअली ये जो इलेक्शन होता है और हर साल होता है और लिया में जो हमारी बार है, लिया की बार है, और ये बहुत फेयर तरीके से जो है ना यहाँ पे इलेक्शन करवाए जाते हैं। यहाँ के जो इस मरतबा, वैसे तो हमेशा ही, लेकिन जो इस मरतबा हमारे यहाँ ये हैं कैंडिडेट्स हैं, इनमें कोई जैसे हम कहते हैं ना कि कांटे का मुकाबला है वो है और इंशाअल्लाह ताला जिस ग्रुप से हमारा ताल्लुक़ है इंशाअल्लाह वो जीतेंगे। सप्तान साहब और मोहम्मद अनीस साहब और बाकी जो है अल्लाह बेहतर जानता है। जी बिल्कुल, भरपूर उम्मीद है अपने वकला जो हैं, अपने उम्मीदवार जो उनके हक के अंदर। बहुत शुक्रिया जाहिद, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे। खबरिए जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट मुल्तान में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत अवामी नुमाइंदों और ब्यूरोक्रेसी का पहला तारफी इजलास हुआ। इजलास में मुल्तान के तमाम MNAs, MPA समेत कमिश्नर मुल्तान और इंतजामी अफसरान ने शिरकत की। गौहर रहमान अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत मुल्तान के सर्किट हाउस में आज जो है बाज़ाब्ता तौर पर पहला इजलास हुआ है। इस इजलास में मुल्तान के कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान समेत कमिश्नर मुल्तान और डिप्टी कमिश्नर के जो नुमाइंदे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, वो शरीक हुए हैं। इसके साथ साथ CPO मुल्तान भी इस इजलास में खास तौर पर उन्होंने शिरकत की है। आज के इजलास का मकसद यही था कि मुल्तान के अरकान पार्लियामेंट, कौमी और सूबाई असम्बली का बाज़ाब्ता तौर पर जो जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में ब्यूरोक्रेसी तैनात की गई है, जिनमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी समेत जो तमाम तर जो इदारों के सेक्रेटरीज तैनात किए गए हैं, इनमें सेक्रेटरी एग्रीकल्चर और सेक्रेटरी तालीम और दीगर जो सेक्रेटरीज तैनात किए गए हैं उनका इंटरेक्शन कराया गया। इसके साथ साथ जो तमाम तर जो डिप्टी सेक्रेटरीज थे उनका भी अरकान पार्लियामेंट से बाज़ाब्ता तौर पर तारुफ कराया गया। इस मौके पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान का ये कहना था कि जनूब पंजाब सेक्रेटेरिएट ने आज से जो है बाज़ाब्ता तौर पर अपने काम का आगाज कर दिया है। आज की मीटिंग का मकसद यही था कि तमाम तर जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनका एडिशनल चीफ सेक्रेटरी समेत जो ब्यूरोक्रेसी की जो टीम है उनसे उनका तारुफ कराया जाए। इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। बहुत शुक्रिया गौहर, आपने अपडेट किया। सरगोधा DHQ टीचिंग अस्पताल का ट्रांसफार्मर 4 रोज से खराब है। अस्पताल में अमले और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ सरगोधा फसी जी। फसी अपडेट कीजिए। बिल्कुल, सरगोधा का DHQ टीचिंग अस्पताल जो कि ना सिर्फ ज़िले बल्कि पूरी डिवीज़न का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन यहाँ पर सहूलियात का फुकदान देखा जा रहा है। गुज़श्ता 4 दिन से बिजली की मेन सप्लाई यहाँ पर बंद है और ज़राए के मुताबिक बिल की अदम अदायगी के बायस जो है वो ट्रांसफार्मर से कनेक्शन मुंतका किया गया है। लेकिन जो इंतज़ामिया है DHQ की, उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर ख़राब है, लेकिन फेस्को की गफलत के बायस 4 दिन गुजरने के बावजूद ताहाल जो है उसको ट्रांसफार्मर को ठीक नहीं किया गया और अब तक जो सिलसिला चल रहा है वो जनरेटर के बल पर चल रहा है। और जब कभी जनरेटर भी जवाब दे जाता है तो यहाँ पर पानी का जो है वो संगीन जो है वो किल्लत वाक़या हो जाती है, जिसकी वजह से ना सिर्फ मरीजों बल्कि जो अस्पताल का अमला है उसे भी बाहर से पानी लाकर इस्तेमाल करना पड़ता है। और यही मामला गुज़श्ता 4 रोज से देखे जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो इंतजामिया है उनकी जानिब से कोई खासी जो है वो हिदायत नहीं जारी की जा रही कि किस तरह इस मसले का जो है मुस्तकिल बुनियादों पर हल किया जाए। ज़राए के मुताबिक जो बिजली की कनेक्शन है उसको बिल की अदम अदायगी के बायस कट किया गया है, लेकिन चूंकि इंतजामिया का ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि आपने अपडेट किया, शुक्रिया।
मिंशराबाद के शहरियों को इलाज मुआलजे की बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए THQ अस्पताल में डिजिटल एक्सरे मशीन नस्ब कर दी गई। अपडेट करेंगे इस हवाले से गुलाम मुस्तफा। बिल्कुल, इस वक्त मैं तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मिंशराबाद में मौजूद हूँ। मिंशराबाद में लोगों को बेहतर तिबी सहूलियत फराहम करने के लिए मिंशराबाद डिजिटल एक्सरे मशीन लगा दी गई है, जिससे आने वाले मरीजों को बाहर से एक्सरे करवाने के बजाय हॉस्पिटल के अंदर ही गवर्नमेंट की तरफ से एक्सरे की सहूलत मुहैया की जा सकेगी। इस वक्त हमारे साथ MS डॉक्टर हसनैन शाह साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इस हवाले से और क्या क्या इकदाम बुरे कार ला रहे हैं। अच्छा शाह जी, ये बताइएगा कि मिंशराबाद में मरीजों को सहूलियत फराहम करने के क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, और काफ़ी अरसे से चाइल्ड स्पेशलिस्ट की मिंशराबाद में कमी, इस हवाले से क्या किया गया? मिंशराबाद का जो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, मिंशराबाद ज़िला बहावलनगर की सबसे बड़ी तहसील है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास यहाँ पे सेहत की जो बुनियादी सहूलियात हैं उनका फुकदान रहा है। अरसा 4-5 साल से हमारे पास पीडियाट्रिशियन तैनात नहीं है, सर्जन यहाँ पे तैनात नहीं है, एनेस्थेटिस्ट की सहूलत मौजूद ना है। तो इन चीज़ों की कमी की वजह से हम अपने ही इलाके के लोगों की वो खिदमत नहीं कर पा रहे जिसकी हमसे तवक्को की जाती है। अगरचे हम यहाँ पे गायनी के शोबे में हमारे पास गायनाकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, हम लोगों को तिब्बी सहूलियत दे रहे हैं, हमारे पास एमरजेंसी में हर वक्त डॉक्टर मौजूद है। कुछ दवाइयों का भी कमी का हमें सामना करना पड़ रहा है। हमने सी ऑफिस से डिमांड की है कि हमारी इन ज़रूरियत को पूरा किया जाए, लेकिन अगर हम सही मानों में आवाम की खिदमत करना चाहते हैं तो हमारे पास एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट, सर्जन और एनेस्थेटिस्ट और एमरजेंसी के लिए डॉक्टर्स की कमी को फिलफौर पूरा किया जाए तो इंशाल्लाह ताला हम अपनी आवाम की बेहतर खिदमत कर सकते हैं। जी बिल्कुल, MS डॉक्टर सैयद हसनैन शाह साहब का कहना था कि फिल फॉर पर पंजाब हुकूमत से उन्होंने गुजारिश की है कि यहाँ पर एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट और एक सर्जन को तैनात किया जाए, जरूरियात को पूरा किया जाए। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रहीम खान शेख ज़ैद अस्पताल के 800 से ज्यादा डेली वेजेस मुलाजमीन को तनख्वाहें न मिलने का मामला। मुलाजमीन का खानपुर अड्डा रोड पर मुतालबात के हक में एहतजाजी धरना इस वक्त जारी है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून और साबिक MNA मियां इम्तियाज अहमद मुलाजमीन से इजहार यकजहती के लिए खानपुर रोड इस वक्त पहुंच गए हैं। लीगी रहनुमा मियां इम्तियाज अहमद कहते हैं कि हुकूमत नाअहल है। इसे पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे। आमिर भट्टी भी हमारे साथ मौजूद है। आमिर बताएगा उन्होंने मजीद क्या कहा। बिल्कुल, इमरान खान की शेख ज़ैद हॉस्पिटल के 800 से ज्यादा जो डेली वेजेस मुलाजमीन है इस वक्त खानपुर अड्डा रोड पे उन्होंने रोड ब्लॉक की हुई है। मुतालबात के हक में नारेबाजी का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक MNA मियां इम्तियाज अहमद यहाँ पे पहुंचे, उनसे खिताब किया। क्या कहना चाहेंगे सूरत हाल? ये कहते हैं कि इनके घरों में अब फाके हैं, लेकिन जो इंतजामिया है वो अमली इकदाम बराए नाम कर रही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, 7 महीने हो गए, क्या इकदाम किए हैं इन्होंने? 7 महीने से ये बेचारे सड़कों पे हैं, इनको इनकी तनख्वाहें नहीं मिल रही, पिछली तनख्वाहें जो हैं वो इनको नहीं मिल रही, ये बेरोजगार हो चुके हैं। इनको भाई रेगुलाइज करें, इनकी तनख्वाहें इनको दें। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कहाँ जाएं, कहाँ जाएं? ये एहतजाज ना करें तो और क्या करें? तो ये कैसे नुमाइंदे हैं, कैसी ये इंतजामिया है, कैसी ये हुकूमत है जिनके कानों पे जूं नहीं रही, जिनको अवाम की फिक्र नहीं है, जिनको सिर्फ अपनी ज़ाती फिक्रें हैं, इनको सिर्फ अपने ज़ाती मसले हैं, अवाम के इनको मसले नहीं है। तो मेरा उनसे मुतालबा है कि खुदारा इनको रेगुलाइज करें। 1600 सीट हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, तो 1600 सीट में 800 लोग बेरोजगार जो हैं, इनको एक आर्डर के जरिए वज़ीर आला कर सकता है, तो वो क्यों नहीं करता? उसे चाहिए कि लोगों को रेगुलाइज करें। ये 12-12, 14-14 साल से इस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, इनका राइट बनता है, इनको मेहरबानी करके इनकी नौकरियों पर बहाल करें, उनको बहाल किया जाए। इस सवाल से उन्होंने मुतालबा भी पेश किया और साबिक MNA मियां इम्तियाज अहमद जी आमिर, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। SP गुलगश्त सर्कल डॉक्टर तनवीर रजा ने सर्कल में क्राइम कंट्रोल करने के हवाले से डिसिप्लिनरी कार्रवाई सख्त कर दी। SP गुलगश्त ने कहा कि थाने में अफसरान साइलिन की मुकम्मल सुनवाई करें। अपडेट करेंगे इस हवाले से माहिर इमरान। जी बिल्कुल, मुल्तान में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ जो मुल्तान पुलिस की कार्रवाइयाँ हैं वो जारी हैं, और इस हवाले से जो SP गुलगश्त सर्कल जो है वहाँ पे क्या जो पुलिस का एक मैकेनिज्म है मुलजमान को गिरफ्तारियों के हवाले से, तो एक माहाना की जो कार्रवाई है उस हवाले से आज हम बात करेंगे। डॉक्टर तनवीर रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि SP गुलगश्त भी हैं, उनसे जानते हैं। सर बताइएगा। सबसे पहले हमने, जब मेरे तकरीबन 3 हफ्ते हो गए मैंने चार्ज संभाले बतौर SP गुलगश्त, और हमने थोड़ी सी स्ट्रेटजी यहाँ पे चेंज की है। हमें डुअल स्ट्रेटजी इसमें फॉलो की है। एक तो हमने जो हमारे कन्वेंशनल जो ट्रेडिशनल मुलजमान हैं
उनके ऊपर हमने क्रैकडाउन शुरू किया। इसमें हमने जो इश्तिहारी हैं, अदालती मफरूरान हैं और इसके अलावा टारगेटेड ऑफेंडर्स हैं, इन सब पे हमने क्रैकडाउन किया है। उसमें हमारे ए कैटेगरी के 6 इश्तिहारी हैं, इसके अलावा 37 बी कैटेगरी के इश्तिहारी हैं। हमने तकरीबन कोई 60 जो है वो टारगेट ऑफेंडर्स जो कि एक्टिव होते हैं या जो उनके साथ रिकॉर्डेड होते हैं, उनको हमने टच किया है इस पिछले 3 हफ्ते में। और इसके अलावा हमने, ये तो वो बात होगी जो हमने अटैक किया या उनको अरेस्ट करने के साथ साथ जो हमने काम किया। दूसरा हमने काम ये किया कि पुलिस प्रेजेंस बढ़ाने कोशिश की कि पुलिस नजर आए रोडों पे, पुलिस नजर आए गांव के अंदर। तो उसमें हमारा जो एरिया जहां से इन्फिल्ट्रेशन होती है, जिसमें ये क्राइम का एरिया है कि जो कि दरिया के साथ साथ चल रहा होता है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन होती है, काफ़ी सारे लोग मफरूरान बैठे होते हैं। तो हमने लीड के साथ वहाँ पे स्पेशल जो है ना वो रेड्स मुख्तलिफ जगहों पे शुरू की है, पुलिस की वहाँ पे प्रेजेंस पहुँचाई है ताकि आवाम में पता चले कि पुलिस जो है इस टाइम पे एक्टिव है और लोगों के खिलाफ जो है वो घेरा तंग कर रही है। 2 चीज़ें हैं, आपके पास एक बड़ा सर्कल है। इमरान, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। कि मुल्तान में गैस्ट्रो के वाक़ इस वक्त जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 256 मरीज अस्पतालों में जा पहुंचे। निश्तर अस्पताल में 76, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 87 मरीज रिपोर्ट हुए। शहबाज शरीफ अस्पताल में 46 मरीजों को लाया गया, जबकि सिविल अस्पताल और फातिमा जिन्ना अस्पताल में 19 मरीज रिपोर्ट हुए। टाउन अस्पतालों में 31 मरीजों को लाया गया है। सोशल वेलफेयर दारुल अमान में लेडी डॉक्टर्स की कमी का मसला हल हो गया। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत मुल्तान डिवीजन में ग्रेड 17 की 3 लेडी डॉक्टर्स तैनात कर दी गई। सुहेरा तारक अपडेट करेंगी। महकमा सोशल वेलफेयर के जो शेल्टर होम हैं दारुल अमान, वहां पर अरसा दराज से डॉक्टर्स की कमी का मसला अब मसला नहीं रहेगा, क्योंकि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत दारुल अमान में लेडी डॉक्टर्स की तैनातियां की जा चुकी हैं। कितनी लेडी डॉक्टर्स मुल्तान डिवीजन के लिए तैनात की गई हैं, उनकी भर्तियां की गई हैं, इस हवाले से बताएंगे डिविजनल डायरेक्टर राय अख्तर असर साहब। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि हमें बड़ा मसला था कि हमारे दारुल अमान 4 जिलों में हैं और उनमें डॉक्टर की असामियाँ खाली थी। 3 असामियाँ खाली थी, मुल्तान में सिर्फ डॉक्टर थी। हमें बहुत मसला आता था, ख़वातीन के प्रॉब्लम्स होते थे हेल्थ के वाले से, जिनके लिए हमें DHQ हॉस्पिटल से रब्ता करना पड़ता था। अब हमारे 3 जो है ना लेडी डॉक्टर्स की भर्ती हो चुकी है। यहाँ मुल्तान के अलावा खानेवाल, विहाड़ी और लोधरा में भी डॉक्टर आ जाएंगे, तो उन खवातीन और उनके साथ जो बच्चे होते हैं उनके मसले इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। जी 3 असामियां जैसा कि खानेवाल, विहाड़ी और हल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया सुहेरा, आपने अपडेट किया। डेंगू की बात करेंगे। मुल्तान में डेंगू के खिलाफ मुहिम तेज कर दी गई। डायरेक्टर वबा अमराज जनूबी पंजाब डॉक्टर अताउर रहमान की क़यादत में डेंगू के खिलाफ कार्रवाई की गई। अमजद मलिक अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, मुल्तान और जनूबी पंजाब में 2 इस वक्त निजी जो होटल हैं उनको सील किया गया है, जहां पे कोरोना SOPs पर भी अमल नहीं किया जा रहा था। इसके साथ साथ जो कि लार्वा जो है बरामद किया गया है यहाँ पे, जो डेंगू एक बार फिर जनूबी पंजाब और मुल्तान में सर उठा रहा है। तो डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की हदायत के मुताबिक जितने भी महकमा से वो इस वक्त भरपूर एक्शन में नजर आ रही है। मुल्तान में इस वक्त 2 जो होटल्स हैं उनको सील भी किया गया है। इसी वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अताउर रहमान साहब, जो कि जनूबी पंजाब के हेड हैं वबाई अमराज को कंट्रोल करने के लिए। सर बताइएगा, इन दोनों आपने जो कि होटल्स को सील भी किया है, भारी जुर्माने भी आयद किए हैं, क्या वजूहत थी, कितना लार्वा यहाँ पे बरामद हुआ है डेंगू का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने भी शुरू में फरमाया कि डिप्टी कमिश्नर साहब की हदायत पे CM उस्मान बुज़दार साहब के विजन के मुताबिक जनूबी पंजाब को हर किस्म की डिजीज़ से फ्री रखने के लिए ये तमाम एक्शंस किए जा रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा कि मौसम चेंज हो रहा है, जनवरी का सीज़न शुरू, वो डेंगू का सीज़न शुरू हो गया और हमने डिप्टी कमिश्नर साहब की हदायत में टीम में हमारी फुली एक्टिव वेट हो चुकी हैं और जहाँ जहाँ टीम्स विजिट करती हैं वहाँ पे हम मेक श्योर करते हैं कि डेंगू SOPs भी और कोरोना SOPs की इम्प्लीमेंटेशन को देखें, चेक करें कि वहाँ पे प्रॉपरली हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये लास्ट वीक से हमारी टीम्स ने काफ़ी फूड चेन्स, नर्सरीज, जंक यार्ड्स और चेक किया और आज के विजिट में भी हमने 2 निजी जो हैं फूड चेन्स हैं उन्हें सील किया। शुक्रिया, हमारे साथ डॉक्टर अताउर रहमान साहब से आपने अपडेट किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।